कितनी बार तुमने खुद से कहा है बस अब और नहीं सोचूंगा, पर फिर भी वही सोचें बार बार लौट आती हैं, जैसे कोई पुरानी लहर जो बार बार किनारे से टकराती है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है। तुम्हारा दिमाग एक बैटलफील्ड बन जाता है जहां हर थॉट एक सोल्जर की तरह लड़ती है और तुम बस स्पेक्टेटर बन जाते हो। कभी कभी ना हम इतने थक जाते हैं सोचते सोचते कि कुछ करने की एनर्जी ही नहीं बचती। मन करता है सब छोड़कर बस सो जाएं, पर नींद भी तो वहीं ठहरी होती है जहां हमारी सोच ने उसे रोक रखा है। हर रात हर सुबह वही साइकिल दोहराती है। क्या मैंने सही किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या अगर मैं फेल हो गया तो? और ये सवाल धीरे धीरे हमारी शांति, हमारी क्लैरिटी सब खा जाते हैं। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? वो बेवजह का डर, वो दिमाग में लगातार चलता हुआ डायलॉग जो रुकता ही नहीं, कभी पास्ट की गलती पर पछतावा, कभी फ्यूचर की चिंता। हम हर वो चीज सोच लेते हैं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं। थोड़ा रुककर सोचो, क्या सच में ये सोच हमें कुछ देती है या सिर्फ हमारी एनर्जी चुरा लेती है? ओवर थिंकिंग दरअसल एक इल्यूजन है, जहां हमें लगता है कि सोचकर हम कंट्रोल ले रहे हैं, पर असल में हम कंट्रोल खो रहे होते हैं। तुम्हारा माइंड, जो तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट है, वही तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी बन जाता है जब वो तुम्हें सोचने नहीं, बस रिपीट करने पर मजबूर कर देता है। एक बार इमेजिन करो, एक लेक है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साफ। उसमें एक पत्थर गिरता है और लहरें बनती हैं। अगर तुम पत्थर पर ध्यान दोगे तो लहरें खुद ही शांत हो जाएंगी, पर अगर तुम हर लहर को रोकने जाओगे तो पानी और गंदा हो जाएगा। वैसे ही हमारा माइंड है। हर थॉट को रोकने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्व करो, उसे गुजरने दो, क्योंकि हर थॉट स्थायी नहीं होती। वो बस एक विजिटर है जो आता है और चला जाता है। पर हम क्या करते हैं? हम हर विजिटर को परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं, उसे जगह देते हैं, खाना देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन भारी है। पर असल में माइंड तब हैवी नहीं होता जब थॉट्स आते हैं, वो हैवी तब होता है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। सोचो, अगर तुम ये कर पाओ, हर थॉट को बस गुजर जाने दो, ना गुड ना बैड, बस एक वेव की तरह, कितनी शांति होगी ना मन में। शायद पहली बार तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाओगे, वो आवाज जो हमेशा वहां थी पर तुम्हारे थॉट्स के शोर में दब गई थी। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम ये नहीं कि हम सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते रहते हैं। किसी भी चीज पर क्लैरिटी तब आती है जब माइंड काम हो, ना कि जब वो ओवर एक्टिव हो। तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर तुम हर दिन उसमें वीड्स लगाओगे, क्या होगा? क्यों हुआ? कभी नहीं हो पाएगा तो वहां फूल कैसे खिलेंगे? क्लैरिटी तभी आती है जब तुम अलाउ करते हो, साइलेंस को जगह देते हो। याद है जब हम बच्चे थे, तब चीजों को बस देखते थे, बिना एनालाइज किए, बिना डर के। हम क्लाउड्स को देखते थे और उनमें शेप्स ढूंढते थे, ना कि ये सोचते थे कि बारिश होगी या नहीं। वो इनोसेंस, वो लाइटनेस, वही तो चाहिए। ओवरथिंकिंग उस इनोसेंस को खा जाता है। वो तुम्हारे भीतर के आर्टिस्ट को, ड्रीमर को, क्रिएटर को चुप कर देता है। तुम क्रिएटिव नहीं सोच पाते क्योंकि तुम क्रिटिकल सोचते रहते हो। क्या कभी महसूस किया है कितनी बार तुमने किसी चीज को शुरू ही नहीं किया क्योंकि तुमने पहले ही सोच लिया कि शायद फेल हो जाऊंगा? वो थॉट जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया था, वो ही तुम्हें रोक लेता है। ओवरथिंकिंग कभी तुम्हें सेफ नहीं रखता, वो बस तुम्हें स्मॉल बना देता है, तुम्हें अपने ही डाउट्स के कमरे में बंद कर देता है। अब सोचो, अगर तुम हर बार ये सोचो कि क्या गलत होगा, तो सही कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि माइंड सिर्फ वही अट्रैक्ट करता है जिस पर तुम फोकस करते हो। अगर तुम डर पर फोकस करोगे तो डर ही बढ़ेगा। अगर तुम पॉसिबिलिटीज पर फोकस करोगे तो डोर्स खुलने लगेंगे। एक बार पॉज लेकर खुद से पूछो, क्या ये थॉट मुझे ग्रो कर रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर वो तुम्हें शांति नहीं दे रहा तो वो तुम्हारा नहीं है, उसे जाने दो। हर चीज का जवाब तुम्हारे पास अभी नहीं होगा और ये ठीक है। लाइफ आंसर्स देती है, पर अपने टाइम पर। तुम्हारा काम है
क्वेश्चंस को पकड़कर बैठना नहीं, बल्कि उनके बीच में भी ब्रीदिंग करना। कभी कभी माइंड को साइलेंस देना जरूरी होता है। थोड़ा वॉक पर निकलो, फोन छोड़ दो, क्लाउड्स को देखो, रेन की आवाज सुनो, अपने थॉट्स को हवा में घुल जाने दो, क्योंकि साइलेंस में ही तुम्हारा माइंड हील करता है। और जब वो हील करता है तो क्लैरिटी खुद ब खुद लौट आती है। ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस सरेंडर करना है। जैसे समुद्र की लहरें खुद को रोकती नहीं, वो बस फ्लो करती हैं, वैसे ही तुम्हें भी फ्लो करना है। हर चीज को समझने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें महसूस करने के लिए होती हैं, कुछ चीजें बस होने के लिए। शायद तुम सोचो ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, सही कहा तुमने, पर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल में फर्क है। हर बार जब तुम अपने माइंड को पकड़ने लगो, बस एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, रुक जा, सब ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सुनना शुरू करेगा, क्योंकि माइंड को साइलेंस फोर्स से नहीं, कंसिस्टेंसी से सिखाई जाती है। थोड़ा इमेजिन करो, एक सुबह सूरज धीरे धीरे उग रहा है, ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, तुम बालकनी में खड़े हो, बिना किसी थॉट के, बस प्रेजेंस में। वो मोमेंट वही असली फ्रीडम है, जहां तुम अपने माइंड के साथ नहीं, अपने माइंड के ऊपर हो, जहां तुम सोचते नहीं, बस महसूस करते हो। वही मोमेंट तुम्हारा ट्रुथ है। ओवर थिंकिंग कभी खत्म नहीं होती एक दिन में। ये प्रैक्टिस है, पेशेंस की, अवेयरनेस की, एक्सेप्टेंस की। हर बार जब तुम किसी थॉट में फंसो, तो खुद को याद दिलाओ, मैं अपने थॉट नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। तुम वो इंसान हो जो सोच को देख सकता है। और जब ये समझ आ जाती है, तब तुम अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। लाइफ में क्लैरिटी एक्शन से नहीं आती, साइलेंस से आती है। क्योंकि जब माइंड काम होता है तो डिसीजंस खुद साफ नजर आते हैं। तुम्हें हर बार कुछ करने की जरूरत नहीं, कभी कभी कुछ छोड़ने की जरूरत होती है। वो थॉट, वो वरी, वो ओवर एनालिसिस, सब छोड़ दो। ट्रस्ट करो, जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। सोचो, अगर तुम हर मॉर्निंग ऐसे उठो, लाइट महसूस करते हुए, पास्ट से मुक्त, फ्यूचर से डिटैच्ड, बस आज में जीते हुए, कितनी रिलीफ होगी ना। वो कामनेस, वो स्माइल, वो तुम्हारे अंदर पहले से है, बस ओवर थिंकिंग की धूल ने उसे ढक रखा है। अब एक बात याद रखना, तुम्हारा माइंड तुम्हारी सर्विस में होना चाहिए, तुम उसके स्लेव नहीं। उससे प्यार करो, उसे सिखाओ कि कब सोचने का समय है और कब बस जीने का। क्योंकि जब तुम माइंड को साइलेंस सिखाते हो, तो लाइफ खुद बोलने लगती है। वो आंसर्स जिन्हें तुम सोचकर ढूंढ रहे थे, वो साइलेंस में खुद सामने आने लगते हैं। तो आज से हर बार जब माइंड शोर करे, रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो, उसे ऑब्जर्व करो और कहो, ठीक है, तू आ गया, अब जा। हर बार ऐसा करने से तुम्हारा कंट्रोल लौटने लगेगा। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग फेड होगी और उसकी जगह आएगी पीस। थोड़ा रुककर सोचो, तुम्हारा माइंड और तुम्हारी सोल दोनों एक ही जगह हैं, पर दोनों का साउंड अलग है। माइंड तेज बोलता है, सोल धीरे। अगर तुम शांति से सुनो, तो सोल की आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी, और वहीं से तुम्हारा हीलिंग शुरू होगा। ओवरथिंकिंग को जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम सोचो ही मत, मतलब ये है कि तुम सही चीज पर सोचो। थॉट्स का यूज करो, उनसे खुद का यूज मत होने दो, क्योंकि माइंड तुम्हारा टूल है, तुम उसका ट्रुथ नहीं। अब जब ये वीडियो खत्म हो, थोड़ा बैठो अपने साथ, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस साइलेंस में कुछ मिनट बिताओ।